हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पावर बीआई में दो या दो से अधिक शीट्स को कैसे कंबाइन करें। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हम कवर करेंगे पावर क्वेरी एडिटर को या अपेंड क्वेरीज को। दोस्तों, इन्हीं के द्वारा हम अपनी शीट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं पावर बीआई डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सेल में आना है। पहले फील्ड में चलते हैं, कोई डेटा तो नहीं है, नहीं है। तो एक्सेल बुक, यहाँ से मेरे पास 3 सीट है, 1 2 3, तीनों सीट में 15-15 डेटा है, 15 है ना। तो फिर हम इनको क्या एक जगह, या तो मैं एक्सेल में कंबाइन कर लूँ। अब एक्सेल में कंबाइन करूँगा तो क्या डेटा बहुत ज़्यादा होगा, तो मुश्किल हो जाएगी कंबाइन करना। तो क्या करूँ, मैं यहीं से कर लूँ। तो मैंने क्या किया, सीट 1 को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मैं सीट 1 पे क्लिक कर देता हूँ। जो भी डेटा है वो क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं। सीट 1, सीट 1 क्रिएटिंग। चौदह रो थे इसके अंदर, जिसने इसने लोड कर दिए। ठीक है, हमारी पहली सीट यहाँ पे आ गई है। हम एक और कर लेते हैं, सीट 2 भी कर लेते हैं। दूसरी सीट 1, अब इसका नाम रीनेम तो करना पड़ेगा क्योंकि सीट 1 पहले भी आ चुकी है। तो ये अपने आप सीट 1 और ब्रैकेट 2 कर दिया इसने। ठीक है, अब 2 सीट है। अब मेरे को इनको क्या करना है दोस्तों, मेरे को इनको अब हम क्या करने वाले हैं, इनको हम करेंगे अपेंड करने वाले हैं। तो अपेंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहां से डेटा पे आना है। यहां पे हम देख लेते डेटा हमारा कितना कितना क्या क्या है। ये हमारा पहला डेटा है और ये हमारी सीट 2 का डेटा है। ठीक है, ये मैच तो नहीं है कहीं, नहीं है मैच नहीं। ठीक है, अलग अलग डेटा है दोनों के अंदर। अब जैसे ही ये हमारा डेटा हो गया, अब ये हमें क्या करना है, होम के अंदर आना है। होम के अंदर आने के बाद क्वेरीज में आना है। क्वेरीज के अंदर आने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है और फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे, क्योंकि हमने पीछे वाले वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं आपको ट्रांसफॉर्म का मतलब आगे बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इसको। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, मेरे पास 2 सीट है, एक ये सीट है और एक ये सीट है। अब मेरे को इनको कंबाइन करना है। तो उसके लिए कंबाइन करने के लिए यहाँ कंबाइन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही कंबाइन पे क्लिक करते हैं तो 2 चीजें आ रही है, एक मैनेज क्वेरी, सॉरी मर्ज क्वेरी, एक आ रही है अपेंड क्वेरी। मर्ज क्वेरी मतलब मर्ज द क्वेरी विद अनदर क्वेरी इन दिस फाइल, और अपेंड क्वेरी होता है इन द क्वेरी टू अनदर क्वेरी इन दिस फाइल। तो हम अपेंड क्वेरी पे आना है। अपेंड क्वेरी के अंदर भी 2 है, अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी एज ए न्यू। अपेंड क्वेरी मतलब दोस्तों कि आपका सीट 1 का डेटा सीट 2 में मर्ज हो जाए, सीट 2 का डेटा सीट 1 में मर्ज हो जाए, यानी दोनों की एक सीट बन जाए। तब तो क्या होगा कि इसका डेटा इसमें डल जाएगा, तो हमारी सीट में ही चेंज हो गया। वो गलत है, मुझे वो करना ही नहीं है। मुझे तो क्या करना है, इन और इसको मिला के मेरे को एक नई सीट क्रिएट करनी है, सीट 3। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए हमें जाना है अपेंड क्वेरी एज ए न्यू। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अपेंड दिस क्वेरी विद अदर क्वेरी इन दिस फाइल टू क्रिएट ए न्यू फाइल। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देना आपको। तो ये देखो, अब ये क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा रो फ्रॉम 2 टेबल इनटू सिंगल टेबल। एक चीज और दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है कि आपका डेटा हमेशा सेम फॉर्मेट में हो। ठीक है,
तो क्या करना, सीट 1 में यहाँ से सीट 1 उठा ली और सेकंड टेबल के लिए मैंने सीट 2 उठा ली। और यदि मैं 3 होता तो मैं आपको बताऊंगा 3 कैसे करते हैं, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा। तो पहले 2 की ले लेते हैं, 1 और 2, और इस पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अपेंड 1 करके एक सीट अपने आप बन के आ गई। तो क्या करूँ, इसको मैं डेटा करके एक नाम दे देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ये लो, और ये हमारी सीट 2 और ये हमारी सीट 1 हो गई। इसके साथ भी आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इनको भी करना है तो, ठीक है। तो डेटा 3 करके हमारी एक सीट बन गई है, ठीक है। और अब हम इस डेटा पे जाते हैं। ये कहता है डू यू वांट टू अप्लाई चेंजेस नाउ। जैसे हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा सेव करना है, या आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। इसको सेव करोगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, डू यू वांट टू अप्लाई। अब जैसे मैं नोट नाउ करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया है, क्योंकि मैंने क्या किया, उसमें उन दोनों को सेव नहीं किया था, तो वो डेटा यहाँ पे आया भी नहीं है। तो क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे वापस से जाना है, कंबाइन करना है। यहाँ से देख रहे हो आपका डेटा, तीसरा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो क्या करना है अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सीट 1 पे जाना है, और जो एनेबल लोड है ना उसको अनचेक कर देना है, और उसको कंटिन्यू कर देना है। ये क्या कह रहा है, पॉसिबल डेटा लॉस वार्निंग, डिसेबलिंग लोड will remove the table from the report and any visuals that use it column will be broken। तो आपके क्या होंगे, जो भी डेटा आपने पहले ही सीट 1 से काम में लिया होगा वो हट जाएगा यदि इसे आप हटा दोगे तो, ठीक है। तो मैंने ये देखो इटैलिक हो गया, ये पहले ये देखो सीट 2 एकदम स्ट्रेट है, ये इटैलिक हो गया। तो ऐसे इसको भी मैं हटा देता हूँ, कंटिन्यू। तो ये देखो दोनों का डेटा हट चुका है। इसके बाद हमें बस डेटा 3 दिख, ये डेटा ही दिखना चाहिए वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, क्लोज एंड अप्लाई। अब इसके बाद जैसे ही देखोगे, ये देखो डेटा अप्लाई होने लग गया। क्लोजिंग करके इसको सीट 2, 1 और 2 को मिला के इसने क्या किया, डेटा को अप्लाई कर दिया। ये डेटा पूरा आ गया है, ठीक है। ये देखिए 15 और 15, 30 मिला के जितना भी डेटा था वो सारा यहाँ पे आ गया। अब इस पे यदि हमें काम करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लिया है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना। और वही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में डेटा डाल देते हैं। जैसे मान लो वाई एक्सिस में जो भी चाहिए आपको, एक्स एक्सिस में क्या चाहिए आपको, डेटा चाहिए, तो क्या करते हैं, टोटल मैं डाल देता हूँ। मेरा एक्सिस में डालना है तो एक्सिस, एक्स एक्सिस में डाल सकते हो, और जैसे आपकी मर्जी है। और ये वाई एक्सिस में जैसे आपको देखना है, जैसे मेरे को राजस्थान, मुंबई, ये ऐसे है, और इसको ऐसे, तो क्या मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, क्या दिक्कत होगी, है ना। इसको ये लो, जैसे मेरी मेरी इच्छा है, ठीक है। इसको काउंट कर दिया इसने, ठीक है। तो हमें क्या कर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अंदर इसका टोटल आ गया, ठीक है। ये अब जैसे मैं इसकी सेल वगैरह देखता हूँ तो ये देखो 45,000 रुपये की सेल है, ये 4,000 से ऊपर है, ये 3,000 से, ये 2,000 से ऊपर है, 2K समथिंग समथिंग जो भी है। और मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताया था कि आप यहाँ से जाके इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इनकी साइज़ बढ़ा सकते हो। पीछे वाले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, आपको जो भी साइज़ इनकी चेंज करनी है वाई एक्सिस पे क्लिक करके या जो भी है, और नीचे जाके डाटा लेबल्स को ऑन कर सकते हो कि आपको यहीं पे आपके डेटा शो हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक से ज़्यादा सीट को कैसे ऐड करते हैं। तो क्या करना है, आपको तीनों सीटों को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो करें, तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ क्या मेरे पास डेटा है, ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ से आते हैं, ये देखो सीट 1, 2 है मेरे पास। तो क्या कर सकते हैं, इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर दें, तो वो कहेगा यस, ठीक है। और यहाँ से इन सीट 1 को एनेबल कर लेते हैं और इस सीट 2 को एनेबल कर लेते हैं और क्लोज एंड अप्लाई।
ठीक है, अप्लाई चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से डेटा किस लिए हट गया, क्योंकि मैंने डेटा वो लिया था, वो इन दो सीटों से लिया, डेटा से लिया था, वो मैंने हटा दिया। अब तीसरी सीट और भी कर लेते हैं, सीट सेल 1, ये लो सीट 3 और लोड। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, 14 दो, तीनों को मिला के 43 हो जाएंगे। वैसे ही हमें होम में आना है, होम में आने के बाद वही डेटा ट्रांसफॉर्म में आना है, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ पे ये देखो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ जाना। पावर क्वेरी एडिटर के बारे में भी हम पूरा समझेंगे, पर धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, ये देखो ट्रांसफॉर्म, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भी, व्यू टूल्स, ये वो काफ़ी चीज़ें। तो हमें सबसे पहले तो नॉर्मली हमें कंबाइन सीट करनी थी, तो अपेंड क्वेरी पे जाना है। अपेंड क्वेरी पे जाने के बाद अपेंड क्वेरी एज ए न्यू कर देना है। ठीक है, 3 कर देना सीट। यहाँ से ये देखो 1 2, सीट 1 पे क्लिक कर लिया हमने, ये सीट 1 आ रखी है। यहाँ पे 2 को कर लेते हैं ऐड, और सेट 3 को कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को करके ओके कर देते हैं। ठीक है, अपेंड आ गया। यहाँ से राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो इसको। ठीक है, डेटा। ठीक है, और इसको सेव कर दो। और इनको सबको आपकी मर्जी है, करना है तो कर दो, अदरवाइज जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने अनेबल इसको कर दिया। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, करना चाहो तो। चलो नहीं करते, बस क्लोज एंड अप्लाई। तीन चारों सीटों को मिला के एक सीट बना देगा, और यहाँ पे डेटा करके एक सीट आ जाएगी। 3 तो ये है ही, ये देखो डेटा। ठीक है, ये लो। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, जो ये पहले वाला था इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से एक चार्ट और लगा लेते हैं, क्लस्टर वार चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। इस पे हम ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। डेटा 4 से हम डेटा ले लेते हैं टोटल, और रिप्रेजेंटेशन या स्टेट, जो भी आपकी मर्जी। सर ये लो। ठीक है, ये आपका डेटा आ गया। अभी देखो ये बढ़ चुका है, मुंबई 6211 हो चुका है, पहले ये 4000 समथिंग आ रहा था। 6 यानी डेटा पूरा आ गया। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो, डेटा पे क्लिक करके ये देख सकते हो आप, पूरा डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है। सो आज का टॉपिक था हमारा पावर बीआई में 2 या 2 से सीट को कैसे कंबाइन करें। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।